चलो, मेरी आवाज़ अब आई सभी को? चलिए, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बता देना, हाँ सर आवाज़ क्लियर आ रही है। आई सभी को? साउंड नहीं आ रही क्या? चलो, वो बाय मिस्टेक एक्चुअली दूसरी लिंक शेयर हो गई थी। अभी मैंने सही कर दिया। ठीक है। हाय। ममता, राधे राधे, कोमल, हाँ हाय। चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है, कुछ बताना नहीं था। ये जुलाई से लेकर जनवरी तक की करंट अफेयर चल रही है। रात में प्लस पे चलती है सर, 8 PM पे, ध्यान रखिएगा। और सर ये चलती है 11 PM पे भी क्लास। तो आप इसको यूट्यूब पे भी इसी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं रात में 11 बजे, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी प्लस पे हैं वो तो 8 बजे आते ही आते हैं। ठीक है। बेसल रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। एंड ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन है। हमने कई बार हर डे हम आपको बताते रहते हैं कि आइकॉनिक किसके लिए है, प्लस किसके लिए। आइकॉनिक बिल्कुल बिगिनर वाले बच्चों के लिए, जो बिल्कुल नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। और ये प्लस उनके लिए जो जिसने 3 महीने, 6 महीने या 12 मंथ की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, तो उनके लिए बेस्ट है प्लस। ज़्यादा पैसे नुकसान करने के लिए नहीं है। पैसे क्यों आप लगाओगे जब आपको लगता है कि नहीं, मैंने तैयारी करी है, मेरे को पता है आइडिया कि कैसे मॉक टेस्ट होते हैं, कितने इसके बुक्स हैं और क्या क्या प्लान हो सकती है, तो फिर कोई इश्यूज़ नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो आइकॉनिक के संग जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बना रहे हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस कोड को बिल्कुल यूज़ करिएगा, अप्लाई करिएगा, जिससे आपको सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी हो, चाहे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जो भी आपको इच्छा करे। और सेम आइकॉनिक में भी चीज़ें हैं, आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं। आपके सामने आर लाइव कोड दिखाई दे रहा है, इससे 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सर टॉपिक है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। पहली जो हमारी एनालिसिस है आज करंट अफेयर की, डिफेंस की, वो क्या है, तो आपको सर दिखाई दे रहा है। पहला जो हमारा न्यूज़ है, प्रेसिडेंट कॉन्फ्यूर्स जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक टू द नेपाल आर्मी चीफ। किसने दिया है सर? हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दिया है। किसको दिया है सर? ये आपके सामने दिखा रहे हैं, नेपाल के आर्मी चीफ है, इन्होंने क्या किया है, इनको क्या किया गया है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्फ्यूट किया गया है, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा रैंक के प्रदान की गई है। ठीक है। ये आज की परंपरा नहीं है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। उसी को इन हमारे रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा है। तो इस बार भी इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखिए किसको दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, और ये कब से चलता आ रहा है। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज क्या है कि यहीं से आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए डिटेल्स इसका एनालिसिस करते हैं। continuations of the traditions that started in 1950। कब स्टार्ट हुआ था सर? 1950 में सर इसकी शुरुआत हुई थी। नेपाल आर्मी चीफ, ठीक है, जनरल प्रभु राम शर्मा was conferred with the honorary rank of the जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1950 से 1950 से एक परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनली क्या है ये चलता आ रहा है, जिसे कि नेपाल के जो भी आर्मी चीफ है उनको भारत के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की रैंक दी जाती है, उपाधि दी जाती है। और ये चलता आ रहा है। रीज़न इसका ये है कि भाई
नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, काफ़ी चीज़ें हमारी डिपेंड है, और वैसे भी नेपाल के जितने सी बॉर्डर्स हैं या सी एरिया है वो भारत के होते हुए ही जाते हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, तो इसकी डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा, ध्यान रखिएगा किसको दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया सर? जनरल प्रभु राम शर्मा वॉज कॉन्फर्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ध्यान रखिएगा, बाई द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा सर क्या किया गया है, दिया गया है। बाकी डिटेल्स क्या है सर? नेपाल कॉन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, ध्यान रखिएगा, टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नॉर्वे ड्यूरिंग हिज विजिट टू द काठमांडू इन द नवंबर लास्ट ईयर। इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है इसके पहले वाले करंट अफेयर में। नेपाल ने पिछले साल नवंबर में काठमांडू की यात्रा पे जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल MM नॉर्वे, ये जब गए थे तो इनको भी इन्होंने क्या किया था, नेपाल सेना के जनरल की जो रैंक होती है उससे इन्होंने क्या किया था, इनको प्रदान किया था, दिया था। नेपाल के द्वारा इंडिया को दिया जाता है, इंडिया के द्वारा नेपाल को दिया जाता है। तो ये चीज़ें परंपरा चलती आ रही है, कब से चलती आ रही है, तो 1950 से चलती आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखा है नेपाल इज द इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स ओवर, ध्यान रखिएगा, जितने ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं इन द रीजन एंड द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव ऑफन नोटेड टू एज ओल्ड रोटी बेटी रिलेशनशिप। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे भारत और नेपाल का जो एक रिश्ता है ना, वो बिल्कुल रोटी और बेटी जैसा है। मतलब समझ में आ रहा है कहानी? तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। कभी कभी कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे जहाँ से कोरोना निकल के आया है, ऐसी कंट्रीज क्या कर सकते हैं, भड़का देते हैं सिर्फ, जिससे क्या होता है भाई कि नेपाल भी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपने देखा था किस तरह से भारत से भड़क गया था, है ना। वैसे देखा जाए तो नेपाल और भारत का जो रिलेशन है वो बिल्कुल रोटी और बेटी जैसा रिलेशन है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, मतलब बहुत अच्छी रिलेशन है। लैंडलॉक नेपाल, नेपाल क्या है सर जी, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। relies heavily on India for the transportations of goods and services. Nepal's access to the sea is through the India। देखो यहाँ पे वही चीजें लिखा है, नेपाल जो है, नेपाल access to the sea is through India। किसके थ्रू सर? इंडिया के थ्रू। एंड इट्स important predominant proportions of its requirement from a थ्रू इंडिया। ठीक है, तो मतलब नेपाल पहली बात क्या है सर, एक लैंडलॉक कंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के होते हैं, वो सभी क्या होते हैं सर, भारत से होते हैं। नेपाल्स एक्सेस टू द सी इज थ्रू द इंडिया। नेपाल जो है सी को जो एक्सेस करता है वो इंडिया के थ्रू ही क्या करता है, सी को एक्सेस करता है। एंड इट्स इंपोर्ट्स ऑफ, ध्यान रखिएगा, जितनी सारी चीजें इंपोर्ट्स करता है, predominant and a proportions of its requirement from and through India। सब कुछ इंडिया के थ्रू करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटी और रोटी का क्या है सर, रिश्ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रे बाप रे बाप, ये भाई कौन आए हैं इतने सारे बच्चे? नो इन्वॉल्वमेंट, नो रिजल्ट टू फैव। दिल्ली चलो, जस्टिस फॉर एयरफोर्स, बिल्कुल बिल्कुल निशांत ब्लॉग्स, बिल्कुल हम भी आपके संग हैं और हम भी आपके संग दिल्ली चलेंगे, ठीक है। और दिल्ली चलना क्या, मैक्सिमम जो भी चीज़ें हो सकती है वो ऑनलाइन वर्चुअली मोड पे हो सकती हैं, तो बिल्कुल मैं भी करना चाहूँगा निशांत ये चीज़ें आपके संग। मैं भी चाहता हूँ कि सभी बच्चों के संग जस्टिस हो, है ना। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल हम सब आपके संग हैं, हम सभी फैकल्टी आपके संग है, जितनी सारी फैकल्टी है आपके संग संग हम सब एनटीपीसी वाले बच्चों के संग भी हैं, जिन बच्चों ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है जिनके संग जस्टिस होना चाहिए, एयरफोर्स वाले बच्चे हैं जिनके संग जस्टिस होना चाहिए, उन सभी बच्चों के संग हम सभी फैकल्टीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया से। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई बात नहीं है, सभी टीचरों की बात चीज़ें होती रहती है ऑल ओवर इंडिया, जितनी सारी फैकल्टीज़ हैं कि कैसे किस तरह से बच्चों को जस्टिस दिलाया जा सके। तो आप सभी को मैं एक ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ कि इतना आप इंश्योर रहो कि सभी फैकल्टीज़ आप सभी के लिए खड़ी है और सभी इंटरनली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई फैकल्टी नहीं कर रहा है, सभी फैकल्टी कर रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चों ने आए, ठीक है। बिल्कुल प्रतीक स्पेशल वीडियोस भी बनेगी, मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने खुद के चैनल पे, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी मैंने बना रखा है, एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नहीं बनाया है, ऑलरेडी मैं पहले से काम कर रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मेरी बनी हुई है मेरे भाई,
एयरफोर्स के लिए भी मैंने बनाया है, एनटीपीसी के लिए भी मैंने बनाया है स्पेशल वीडियोस, और बहुत अच्छे से बनाया है। मेरे संग 3-4 टीचर सभी ने मिलके बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि आप सभी के संग जस्टिस हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप भी कहीं पे रहेंगे, हम सब एक संग रहेंगे, है ना। बिल्कुल स्पेशल वीडियोस बना है और भी स्पेशल वीडियोस बनेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चे। मतलब ये चीज़ें देख के लगती है कि बच्चों के अंदर कितना दर्द है, कितने परेशान है बच्चे। पता है कोई टीचर मतलब खुश नहीं रहता है कि बच्चों की ये प्रॉब्लम देख के। ये हम सब की फैकल्टी में बातचीत होती रहती है कि बच्चे इतना परेशान रहते हैं, तो कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो आगे भी हम सभी करेंगे, आगे भी हम करते आएंगे, और ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो डोंट वरी, आपको बोलने की बिल्कुल नीड ही नहीं है कि हाँ सर वीडियो ब्लॉग्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, सब कुछ बना हुआ है, और हम सब फैकल्टी आपके संग हैं, पूरी तरह से साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं समझ सकता हूँ ये भाई, मैं समझ सकता हूँ आप सबकी प्रॉब्लम। बिल्कुल, एयरफोर्स के लिए बिल्कुल बनेगा, बना भी है और भी मैं बनाऊंगा, बैक टू बैक बनाता रहूंगा जब तक आपके संग जस्टिस ना हो सके। यार अभी तो कुछ पता नहीं है ना, उसी के लिए तो जस्टिस किया जा रहा है ना, कब तक आएगा जो बच्चों के संग गलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। निशांत मेरे भाई सभी आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये आपको लग रहा है, देखो ऑफलाइन कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ऑफलाइन जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो आज के समय में चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो ट्वीट है, वो सभी बच्चे कर भी रहे हैं और टीचर भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि फैकल्टी नहीं कर रहा है, अगर फैकल्टी बात कर रहा है तो वो एनटीपीसी के संग एयरफोर्स की भी बातें कर रहा है। जो भी रिजल्ट डिले है, उन सभी के लिए बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सिर्फ हम इस विंग्स में पढ़ाते हैं, इस सेगमेंट में पढ़ाते हैं, तो वहीं बच्चों के लिए हम फाइट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे सभी टीचर से कनेक्ट हैं। तो हमको जहाँ से लगता है फाइट करने के लिए, हम सब करने को तैयार है, और सभी कर भी रहे हैं। आप उठा के देखो, बहुत सारे फैकल्टी आके बोल रहे हैं। तो साथ में सभी है, ऐसा नहीं है केवल हाँ कुछ फैकल्टी फ्रंट पे है, कुछ फैकल्टी बिहाइंड से सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, और हम सब आपके संग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच, और मैं यकीन दिला रहा हूँ आप सभी के लिए कि ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, हम सब आपके संग हैं। और 2 फरवरी वर्चुअली जो भी हो सकता है वो हम सभी फैकल्टी मिलके कर रहे हैं, और सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं। आपके लिए भी है, एसएससी वाले बच्चों के लिए जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जिसमें एयरफोर्स वाले बच्चे भी हैं, इधर एनटीपीसी वाले बच्चे तो क्या से क्या हो गया है ना। तो सभी बच्चों के संग है, बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि हम सब फैकल्टी नहीं है, हर तरह से साथ देने को खड़े हैं हम लोग। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा और ट्रस्ट दिखाया कि हाँ सर साथ में है, और रियली में साथ में है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब थोड़ा पढ़ा लेते हैं सभी बच्चों को, जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा पढ़ा लें। सूरज शांत राजवर, वेलकम मेरे भाई, वेलकम वेलकम। आशीष मिश्रा वेलकम। बिल्कुल मैं चाहता हूँ यार आप सभी के लिए जस्टिस हो। ठीक है, चलिए क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब थोड़ा सा दूसरे विंग से हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं। हम आपके संग भी हैं, उन बच्चों के भी संग हैं जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा पढ़ा ले। मैं आपके भी संग भी हूँ, तो सबके संग जस्टिस होना चाहिए, इन बच्चों के संग भी जस्टिस होना चाहिए जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम सभी। अच्छा, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या किया गया है कि नेपाल के जो आर्मी चीफ है, नेपाल के आर्मी चीफ कौन है सर, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया नेपाल के आर्मी चीफ के बारे में। कौन है सर, तो जनरल प्रभु राम शर्मा, ध्यान रखिए कौन है सर, जनरल प्रभु राम शर्मा को क्या किया गया है, हमारे इंडिया के द्वारा, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के उपाधि से क्या किया गया है, इनको क्या की ये उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, और ये परंपरा आज से चलती नहीं आ रही है, ये परंपरा चलती आ रही है 1950 से चलती आ रही है, सेम एज इट इज लास्ट नवंबर में। ध्यान रखिएगा, सेम एज इट इज लास्ट नवंबर में हमारे इंडिया के, ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के नाम से, ध्यान रखिएगा जनरल ऑफ क्या है सर, नेपाल आर्मी
to Indian Army Chief General M. Narve during his visit to the Kathmandu in November last year। जब हमारे चीफ जनरल जो M. नार्वे थे, उन्होंने लास्ट नवंबर में जब काठमांडू में उन्होंने विजिट किया था, तो काठमांडू के नेपाल के द्वारा भी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की जो उपाधि है वो हमारे चीफ जनरल इंडियन आर्मी के M. नार्वे को भी दिया गया था। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ये चीजें आदान प्रदान होती रहती है। तो एक अच्छी रिलेशन को दिखाता है इंडिया और नेपाल के लेके। रोटी और बेटी का रिलेशन है, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है और ये भी चीजें बता दी। आगे आइए, सेकंड न्यूज हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं सर। तो सेकंड न्यूज है सेकंड 32 एडिशन, ध्यान रखिएगा 32 एडिशन ऑफ इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बींग्स, ध्यान रखिएगा 32वां एडिशन इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल क्या है सर, स्टार्ट हो गया है। एक पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि सर पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोलिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, काफ़ी डिटेल्स मैंने समझा रखा है। तो सेम एज इट इज़ इंडिया और थाईलैंड के बीच में भी सर स्टार्ट हो गया सेकंड, कौन सा एडिशन है सर, 32 32वां क्या है सर एडिशन स्टार्ट हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, और कौन कौन सी दोनों कंट्री से कौन सी आर्मी या कौन सी नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था और कौन से फ्रिगेट इनके संग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे सर, पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हैं 32 एडिशन ऑफ द India and Thailand coordinated patrol Indo-Thai cooperate between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being conducted from the 12 to 14 नवंबर 2021। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 32 एडिशन ऑफ द इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल जो स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है, तो सर वो स्टार्ट हुआ है 12 नवंबर टू 14 नवंबर के बीच में कंडक्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी, ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में था। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन छोटे छोटे चीज़ें ही आपको नंबर दिलाती है एग्जाम में, ठीक है। इंडियन नेवल शिप्स कारमुक, ध्यान रखिएगा हमारी जो नेवल शिप है क्या है सर, कारमुक एंड इंडिजिनसली बिल्ड मिसाइल कार्वेट हिज मेजेस्टीज थाईलैंड शिप HTMS जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये दोनों तरफ से मतलब थाईलैंड की भी थी और इंडिया की भी थी, दोनों ने क्या है सर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जो थाईलैंड की शिप थी ध्यान रखिएगा वो क्या था सर, टायनचोन था, क्या था सर, टायनचोन अ खामरोशीन, ध्यान रखिएगा खामरोशीन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट along with maritime patrol aircraft from both navies are participating in the corporate। मतलब दोनों नेवीज की जो भी शिप थी, हमारे इंडिया की तरफ से कौन था सर, INS करमुक। इसको याद रखिएगा, ये फ्रिगेट के बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, एक एक नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो INS करमुक था। और अगर हम बातें कर ले किसके, थाईलैंड नेवीज की बातें कर ले कि थाईलैंड नेवीज की तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो था सर जी तायनचोन खामरुसीन क्लास की एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट थी, जो कि इस क्या था पेट्रोल में शामिल हुई थी, पार्टिसिपेट की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को कॉपी पे जरूर से लिखिएगा, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं कि इस कॉर्पोरेट के बारे में जान जाते हैं कि अबाउट द कॉर्पोरेट, ये जो कॉर्पोरेट हुआ है किस तरह का कॉर्पोरेट था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी और इस क्यों किया गया है, इसका मेन मकसद क्या था। तो मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूँ कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट होता है, कोई भी एक्सरसाइज होती है, कोई भी पेट्रोलिंग होती है, इन सब का मेन मकसद क्या होता है कि जो जिन कंट्रीज के बीच में हो रहा है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कंट्रीज है, इसका मतलब बहुत सारे अगर कंट्रीज है, या दो कंट्रीज हो या ट्राई मतलब 3 कंट्रीज हो, सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये होता है कि सभी कंट्रीज के बीच में एक अच्छी रिलेशन क्या हो, बिल्ड हो सके, एक अच्छी टेक्निक शेयर हो सके, दोनों आर्मीज और दोनों नेवीज के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, बिल्ड हो सके। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, टेरर अटैक का आता है या ऐसी भी हमारी सी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आता है, तो दोनों आपस में क्या करें सर, कॉर्पोरेट करें और एक अच्छी सिक्योरिटी को बिल्ड कर सके। तो मेन मकसद ही यही होता है कि हर एक कंट्रीज को लेके कि आपस में एक अच्छी रिलेशन को बिल्ड कर सके और दोनों नेवी दोनों आर्मीज के बीच में एक अच्छी मतलब रिलेशन को बिल्ड कर सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग निकल के आए। तो मेन मकसद ही यही होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बिल्ड अप understanding and the interoperability between the navies and the facilitate the institutions of measure to prevent and the suppress unlawful activities, ठीक है। वही चीज़ मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, like illegals
अप रिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते IUU, ठीक है, फिनिशिंग, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, मैरिटाइम, टेररिज्म, आर्म रोबरी एंड पाइरेसी, ये सभी चीज़ें इसमें क्या है इंक्लूडेड है। इन सब चीज़ों को गलत तरीके से जो भी काम हमारे सी लेवल पे होते हैं उन सब चीज़ों को हम रोक सकें, ठीक है। तो मेन मकसद समझ में उम्मीद करते हैं आप लोग को आ रहा है। चलो, सबको समझ में चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार सेशन को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सेशन सही है, कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में चीज़ें आ रही है, तो एक बार शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अगर लगता है सही है तो लाइक करना भी नहीं भूलेंगे, और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। हाय राहुल, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक है। इट्स फर्दर हेल्प इनहेंस द ऑपरेशनल्स, जितने सारे ऑपरेशनल्स एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी इसमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप हेल्प कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज आपस में मिलके हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेटजी जो भी होती है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, टेक्निक को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें होती है। एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग, जो भी गलत तरीके से काम होते हैं, इलीगल होते हैं, इमिग्रेशंस होते हैं, कंडक्ट ऑफ द सर्च एंड रेस्क्यूज ऑपरेशन एज अ सी, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आपस में ये कंडक्ट कराई जाती है कॉर्पोरेट, जिससे क्या हो दोनों मिलके आपस में काम करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, थर्ड है हमारा, सॉरी, थर्ड हमारी जो न्यूज़ है वो ये है कि सिक्स्थ, कौन सा, छठा एडिशन इंडिया फ्रांस बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 इज बिगन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके सर? भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा है? तो छठा नंबर का है। कौन सा एडिशन है सर? कौन सा एडिशन है सर? तो छठा एडिशन है, बाइलेटरल, मतलब दो कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज है, एक्स शक्ति 2021। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्स शक्ति जो एक्सरसाइज है हाल ही में किन दो कंट्रियों के बीच में कंडक्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ। कौन सा एडिशन था सिक्स्थ एडिशन था। अब ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, आइए पूरा डिटेल्स एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी के रूप में करते हैं। वेरी गुड। The navies of India and France will carry out the sixth edition of the biennial training exercise, ध्यान रखिएगा, एक्स शक्ति 2021 फ्रॉम नवंबर 15 टू 26। कब से कब तक हुआ था? नवंबर 15 से लेकर 26 नवंबर 2021 तक ये कंडक्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रेजूस, फ्रांस में हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। पहला ये है कि एक्स शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। कौन सा एडिशन था? छठा एडिशन था। कब से कब तक हुआ? तो 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेजोस, फ्रांस में सर हुआ था। तो ये तीन चार छोटे छोटे चीजें, देखो मैं आपको थ्योरिकल चीजें दे रहा हूँ, मैं आपको थ्योरिकल चीजें दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस हेडलाइन को लिखने के बाद एक एक लाइन में आंसर आप अपना खुद की नोट्स बना सकते हो, और यही नोट्स आपके एग्जाम में ना रामबाण का काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही नोट्स आपके एग्जाम में क्या करेगा सर? रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बनाते चलिए। लाइक अब बात आती है सर ये वन लीनियर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो आपके सामने है, ये हेडलाइन कर दिया। वन लीनियर में पहला क्या बनेगा? एक्स शक्ति एक्सरसाइज, आप इसको लिखिए एक्स शक्ति, फिर यहाँ पे ऐसे लगाइए और फिर लिखिए इंडिया एंड फ्रांस, इस तरह करके लिखिए, फिर एक्स शक्ति सिक्स्थ एडिशन, इस तरह करके लिखिए। तो एक पॉइंट्स आपका बनता जाता है, या तो आप एक ग्राफ टाइप का भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप नोट्स किस तरह से बनाते हैं। कब से कब तक हुआ? 15 से लेके 26 नवंबर में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये आप लिख सकते हो सर फ्रेजोस, फ्रांस में हुआ। तो ये पांच छह चीजें आपके पास आ जाएंगी, आप इसको बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। डिपेंड करता है कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, और एक बार बनाना सीख गए ना तो बड़े काम आएंगे। द इंडियन नेवी, ध्यान रखिएगा, द इंडियन आर्मी विल रिप्रेजेंटेड बाय द गोरखा राइफल्स। ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज, हमने ऑलरेडी जो अभी 8 बजे वाली क्लास कराया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था, प्लस आपके मॉक टेस्ट में भी आ रहा है कि कौन सी राइफल्स ने क्या किया था, कौन सी बटालियन ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने। ध्यान रखिएगा, इंडिया की तरफ से किसने किया था? गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने क्या किया था सर? पार्टिसिपेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और मॉक टेस्ट में भी आ रहा है, मॉडल पेपर में, तो गोरखा राइफल्स याद रखिएगा। फ्रांस आर्मी विल रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स ऑफ द 21, ध्यान रखिएगा 21 या 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द 6th लाइट आर्मर्ड ब्रीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस से आपको मतलब नहीं है, आपको मेन हमारे भारत से मतलब है, तो गोरखा राइफल्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अबाउट द एक्सरसाइज सेम चीजें हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एनहेंस द मिलिट्री कोऑपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज। अ पार्ट ऑफ दिस इंडिया एंड फ्रांस विल आल्सो कैरी आउट बाइनियल एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है गरुड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रांस के संग होता है। एंड मैरिटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो होता है उसका नाम है एक्सरसाइज वरुणा। ये दोनों एक्सरसाइज भी क्या है, फ्रांस के संग होता है। तो इसको भी कॉपी पे जरूर से लिखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सरसाइज जो गरुड़ है वो किन दो कंट्रियों के बीच में होता है। ये क्या है सर, एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और एक्सरसाइज क्या है सर, वरुण, तो वरुण भी क्या है, मैरिटाइम ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो दो तीन चीजें हैं, और एक एक्स शक्ति भी है, तो ये भी किसके बीच में होता है, दोनों कंट्रीज के आर्मी के बीच में होता है। तो ये तीन तरह के एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या न्यूज़ है, ये भी आपके सामने है सर। इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइलिटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 2021 भी कंडक्ट हुआ है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर आपके एग्जाम के लिहाजा। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, अब देखो यहाँ पे जब तक दो कंट्री थी हम बायलेटरल की बातें कर रहे थे, बायलेटरल मतलब दो हो गई, लेकिन यहाँ पे इंडिया की बातें कही जा रही है, सिंगापुर की बातें कही जा रही है और थाईलैंड की बातें कही जा रही है, मतलब यहाँ पे तीन कंट्री आ गई। मतलब इसका ट्राइलिटरल, मतलब तीनों कंट्रियों ने आपस में मिलकर मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है, और इसका नाम क्या है सर, तो सिटमैक्स है। ध्यान रखिए क्या नाम है सर, सिटमैक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सर पूछेंगे। एस का मतलब क्या होता है, सिंगापुर। आई का मतलब क्या होता है, इंडिया। टी का मतलब क्या होता है, थाईलैंड। और यहाँ पे MEX का मतलब हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। M का मतलब क्या हो गया सर, मैरीटाइम। EX का मतलब हो गया एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, और मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझा रखा है कि जो भी एक्सरसाइज का नाम लिखा होता है उसी में कंट्रीज का नाम छिपा होता है। यहाँ पे देखो, S का मतलब सिंगापुर, I का मतलब इंडिया, T का मतलब थाईलैंड, M का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज था, न कि आर्मी एक्सरसाइज था। ठीक है, और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो ये चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर करना है। कभी अगर आपको लगे कि आपको याद नहीं आ रहा कि किसके बीच में हो रहा है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 99% जो भी नाम दिए जाते हैं वो कंट्रीज के नाम के बना के ही बनाई जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। और ये कौन सा एडिशन था, तो ध्यान रखिएगा सर, ये तीसरा एडिशन था। ठीक है, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में जो सिटमैक्स एक्सरसाइज हुआ है, ये कौन सा एडिशन था, तो तीसरा एडिशन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड एडिशन ऑफ द ट्राइलिटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड सिटमैक्स। ध्यान रखिए कौन सा था सर, सिटमैक्स 2021 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 15 टू 16 नवंबर। ध्यान रखिएगा 15-16 नवंबर में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, अंडमान सी में हुआ था। कहाँ पे हुआ है सर, अंडमान सी में ये एक्सरसाइज सर हुआ था, देखने को मिला था। द नेवीज ऑफ द इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इंडिया नेवल सीप, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवल सीप करमुक ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो इंडियन की जो फ्रिगेट है वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से कौन सी सीप ने पार्टिसिपेट किया, तो करमुक ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेटिंग इन द थर्ड एडिशन फ्रॉम इंडिया, इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट। ध्यान रखिएगा पूरी तरह से भारत में इसको क्या किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें सभी को समझ में आ रहा है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि सिटमैक्स जो ये एक्सरसाइज है किस तरह का एक्सरसाइज है, किन कंट्री के बीच में हुआ है और कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ये 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में MCQs के रूप में कुछ भी बन सकते हैं। तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जय हिंद या एक बार थंब देंगे कि हाँ सर ओके डन, क्लियर है सब कुछ। अगर सभी बच्चों को क्लियर है, राहुल क्लियर है, जल्दी बता देना। अनूप क्लियर है आपको? और जितने सारे बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत सारे लाइव, ठीक है, मतलब 10-12 बच्चे हैं ही। तो क्या सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार बताना हाँ सर क्लियर है। कोमल क्लियर है बाबू? चलो कोमल को क्लियर है। और कोई? और कोई? अरे भाई मैसेज का रिप्लाई तो कर दो मेरे मैसेज का, मैं आपको यहाँ से वर्चुअली बोल रहा हूँ, आप मैसेज के द्वारा बता दो कि हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैसेज करने में भी दिक्कत होता है ना कि सर क्या करें, ठंडी बहुत ज़्यादा है सर, नहीं हो पाता है, एक एक ऐसे थम नहीं होता। लेकिन अभी कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा ना तो फिर तो धड़ाधड़ 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 मैसेज होने लगता है ना। लेकिन पढ़ाई के वक्त मैसेज नहीं आ पाता है। चलो कोई ना, हो सकता है नोट्स बनाते होगे आप लोग भी। ध्यान रखिएगा, इवेंट इज बीइंग होस्टेड बाय, इस इवेंट को किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो रॉयल थाई नेवी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, किसके द्वारा होस्ट किया गया था,
रॉयल थाई नेवी के द्वारा ये होस्ट किया गया था इन द अंडमान सी में हुआ है, अभी आपने देखा है। तो किसके द्वारा? थाईलैंड नेवी के द्वारा क्या किया गया था, इसको होस्ट किया गया था विद एन एम टू एनहेंस द कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेवीज टूवर्ड द ऑग्यूमेटिंग द ओवरऑल मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, होस्टेड कंट्री भी पूछता है, तो होस्ट किसके द्वारा किया गया था? रॉयल थाई नेवी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अंडमान सी में किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो निकिता क्लियर है, वेरी गुड। चलो सभी को क्लियर है, बहुत अच्छा। सर ये क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रतन सर वाली मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, आप जाके सर्च करिएगा रतन सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे मिल जाएगा। अभी कल का मैंने नहीं दिया है, कल वाला और आज वाला दोनों मिला के आज रात में दे देंगे आपको। ठीक है, अबाउट सेटमैक्स, आइए सेटमैक्स के बारे में जान सकते हैं कि ये सेटमैक्स जो एक्सरसाइज है वो किस तरह का है, इसका मेन मकसद क्या है। सेटमैक्स इज बीइंग कंडक्टेड एनुअली सिंस 2019, ध्यान रखिएगा 2019 से क्या है ये कंडक्ट हो रहा है ये एक्सरसाइज विद एन एम टू इनहेंस द म्यूचुअल इंटर या इंटरप्रेबिलिटी भी कह सकते हैं, एंड इम्बाइबिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द इंडियन नेवी RSN। RS का मतलब क्या हो गया? RSN, RTN। अब यहाँ पे देखो कौन है? इंडिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, तो किसकी हो गई? रॉयल थाईलैंड नेवीज हो गई और रॉयल सिंगापुर नेवीज हो गई। RSN मतलब सिंगापुर, T का मतलब थाईलैंड और हमारा IN मतलब इंडियन नेवी हो गई। इन सबके बीच का है और 2019 से चल रहा है। ठीक है कोमल, ये कौन सा पार्ट है? बाबू ये पार्ट नहीं है, ये नवंबर का है ना, ये नवंबर का चल रहा है। कल हमने अक्टूबर खत्म कर दिया, ये नवंबर चल रहा है, नवंबर का पहला पार्ट है ये। ठीक है, और कल लास्ट हो, मे भी हो सकता है कल नवंबर लास्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इसमें नवंबर में न्यूज़ नहीं आया था। तो पार्ट 2 खत्म हो जाएगा नवंबर, इसके बाद हम आपको दिसंबर पढ़ाएंगे और फिर जनवरी पढ़ा देंगे। और मेरी गारंटी है कि जिन बच्चों ने ये PDF पढ़ लिया है जुलाई से लेकर जनवरी तक का भी जो हम आपको दे रहे हैं, इनका एफकेट में, एफकेट का जो पेपर आपका होने वाला है और CDS का जो पेपर आपका होने वाला है, इसके बाहर एक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डिफेंस की न्यूज़ में कोई एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन आया, देख लेना इस PDF से बाहर नहीं आएगा। कोई मैरिटाइम एक्सरसाइज का आया, इसके बाहर नहीं आएगा। कोई वेपन्स से रिलेटेड आया कि कौन सी अग्रीमेंट हुई है वेपन को लेके, कोई MOU पे साइन हुआ है, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो ये तो गारंटी है कि जो कंटेंट मैंने दिया है आप लोग को 6 महीने में, इसके बाहर अगर डिफेंस के क्वेश्चंस आ जाए तो मेरे से कहना कि सर आ गया, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेली से करंट अफेयर है यार, मैंने उतना मतलब मेहनत से ये बना हुआ है कि आप लोग ने डिज़ाइन किया गया कि अगर आप लोग पढ़ लोगे तो डिफेंस के लिए एकदम बेफिक्र रहो कि एक जगह सब कुछ मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आया? सर ये प्लेलिस्ट में मिलेगा? नहीं कोमल, प्लेलिस्ट पे तो शायद हमको लगता है ऊपर नीचे हो जाएगा, बट 1-2 दिन का वेट कर लो। मतलब जिस दिन हमने जनवरी ख़त्म कर देंगे ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जुलाई से लेके पूरा जनवरी तक का कंपाइल्ड कर देंगे। एक वीडियोस में पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब मान के चलो 5 से 6 घंटे की वीडियोस होगी और उसमें पूरा जुलाई से लेके पूरा कंप्लीट जनवरी तक के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस के संग संग हम आपको कंपाइल्ड क्या दे देंगे सर? PDF भी दे देंगे। तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और चुपचाप पढ़ लेना है एफकेट के लिए, CDS के लिए। इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की नीड आपको नहीं है, किसी भी बच्चों को नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है सर, आपके वीडियो का प्लेलिस्ट है? हाँ बिल्कुल है राहुल, इसी चैनल पे आप जाएंगे मिल जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो हम आज बनवा देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिटमैक्स वाज होस्टेड बाय, जो पहला एडिशन हुआ था सिटमैक्स, ध्यान रखिएगा, होस्टेड बाय इंडिया। ठीक है, कहाँ पे सर? पोर्ट ब्लेयर इन सितंबर 2019। 2019 में जब ये स्टार्ट हुआ था सिटमैक्स 2021, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो वो सिटमैक्स ध्यान रखिएगा इंडिया के द्वारा, IN इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था। कहाँ पे सर? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, अंडमान की कैपिटल में। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये हमारा प्यारा भारत था। कुछ याद आ रहा है? ये हमारा बे ऑफ बंगाल है सर। इसके नीचे क्या है सर? देखो हम कहाँ लेके चल रहे हैं आप लोग को। ये क्या है सर? अंडमान एंड निकोबार है। कोमल समझ में आ रहा है? ये जो कल जो मैंने ऐप पे आप लोग को क्लासेस पढ़ाई थी, हमने क्या पढ़ाया है? देखो आ गया तो बता देते हैं आप लोग को। स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ याद आ रहा है? हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई है आप लोग को। ठीक है, ठीक है बेटा, हम दे देंगे। तो ये देखो ये भारत है, इधर कौन सा है सर? इधर सर लक्षद्वीप आपको दिखाई देगा सर।
ठीक है। तो ये अंडमान सी है। तो मैंने आप लोग को स्पेशल की क्लास में, फ्री क्लासेस में, रात में 10 बजे वाली डेली जो क्लास चलती है, कल हमने फाइनली ख़त्म किया इसको। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे लाइन था सर, और यहाँ पे जो था सर, ये पूरा अंडमान था सर। मैंने इसको कट करके यहाँ पे लगा दिया था, और नीचे क्या था सर, ये पूरा निकोबार वाला हिस्सा था। और यहाँ पे सर एक छोटा सा था सर, ये क्या था, ये लिटिल था। क्या था सर? अगर आपको याद हो, लिटिल अंडमान था। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या था सर, नॉर्थ था सर, नॉर्थ अंडमान था। नीचे वाला क्या था सर, साउथ अंडमान था। और यहीं पे पोर्ट ब्लेयर था, इसकी कैपिटल था, अगर आपको याद हो तो। ये जो लाइन आपको दिखाया जा रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी पास है, ये कौन सी पास है, ये कौन सी पास है? वाई टू स्टडी फ्रेंड्स, ये कौन सी पास है, जल्दी बताओ। ये कौन सी पासेस है, मैंने पढ़ाया था। अरे क्या कर रहे हो आशीष, इतनी बड़ी गलती। ये कौन सी पास है? ये डंकन पासेस है। क्या कर रहे हो, एकदम याद नहीं है ना? ये डंकन पासेस है। ये क्या करती है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से डिफरेंट करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। कुछ याद आ रहा है? कल मैंने पढ़ाया था 11 डिग्री। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड। कल ही तो मैंने पढ़ाया था। और मैंने ये पढ़ाया था, यहाँ पे क्या है सर, ये निकोबार वाला स्टार्ट हो गया सर, ये निकोबार है। तो निकोबार में सबसे ऊपर क्या है सर, तो सबसे ऊपर है सर कार निकोबार। क्या है सर, कार निकोबार है। तो कार निकोबार को ध्यान से समझो, यहाँ पे कल इतनी अच्छी चीजें मैंने आप लोग को बताया था। कार निकोबार को जो अलग करता है, सेपरेट करता है या जोड़ता है, ये कितने डिग्री करता है, ये भी कल हमने पढ़ाया था। कार निकोबार को और लिटिल अंडमान से जो अलग करता है, वो कितने डिग्री होता है, जल्दी बताओ। ये कितने डिग्री था? तो सर ये 10 डिग्री था। कितना था सर? ये 10 डिग्री था। सेम एज इट इज। हमने आपको एक चीज और समझाई थी, याद करो। ये निकोबार नीचे खत्म हो गया, तो निकोबार से लगभग 150 किमी नीचे अगर आप जाते हो डिस्टेंस पे, तो आपको क्या मिलता है सर, यहाँ पे मिलता है सर सुमत्रा आइलैंड, अगर आपको याद हो तो। और ये सुमत्रा आइलैंड कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है सर इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है सर, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ये मैंने आपको स्पेशल की क्लासेस में रात में 10 बजे बहुत डिटेल्स में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे हमने 10 डिग्री देख लिया, और 11 मतलब डंकन पासेस देख लिया। और ये जो सर आप मैप बनाए हो, यहाँ पे ये भारत का है, बे ऑफ बंगाल है, ये अंडमान निकोबार है। तो सर यहाँ पे लक्षद्वीप है। हाँ बिल्कुल सर। तो लक्षद्वीप में अगर हम चले आएंगे, तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कौन बताएगा? लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, मैंने क्या बताया था, तो वो मैंने आप लोग को बताया था क्या, कावरती। याद आ रहा है कुछ? कावरती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती। तो कावरती, लक्षद्वीप कहां से पास पड़ता है सर जी, केरला कोची से। तो कोची से कावरती, और क्या है सर, मिनी कॉय। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था मिनी कॉय, अगर आपको याद हो तो। कावरती और मिनी कॉय के बीच में कितने डिग्री का वो बनता है चैनल, कितने डिग्री का बनता है? तो सर ये 9 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का सर बनता है? 9 डिग्री का बनता है, अगर आप लोग को याद हो तो। और सेम मिनी कॉय के जब हम नीचे आते हैं, तो मिनी कॉय के नीचे आएंगे, मतलब ये लक्षद्वीप है, खत्म हो गया हमारा। उसके ठीक नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलता है सर जी, मालदीव्स मिलता है। क्या मिलता है सर? मालदीव्स मिलता है। तो जब मालदीव्स मिलता है, इसका मतलब मिनी कॉय और मालदीव्स के बीच में अगर हम आपसे पूछे कितने डिग्री बनता है, तो सर ये 8 डिग्री चैनल बनता है। कितने डिग्री बनता है सर? 8 डिग्री चैनल बनता है। कुछ याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है? वाई टू स्टडी याद आ रहा है? कोमल याद आ रहा है? अनिमा याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? आशीष याद आ रहा है कल की चीजें? और एक चीज और भी है, देखो कैसे कनेक्टेड होता है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और फिर अगर एक चीज और आप देखो, तो एक चीज हमने और आपको पढ़ाया था, वो क्या है पता है? वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा सर क्या है, यहाँ पे 150 किलोमीटर के बाद हमारा लगभग सुमत्रा आइलैंड पड़ता है, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जब आते हैं, तो सर अगर मान लीजिए ये हमारा सुमत्रा आइलैंड है, और यहाँ पे एक आइलैंड सर और है, ये अगर मान लीजिए सर हम कहते हैं कि सुमत्रा आइलैंड है, और ये हमारा कौन सा आइलैंड है सर जी, जावा आइलैंड है। और यहाँ पे सर हमारा क्या है, ये इंडोनेशिया पड़ता है सर। और यहाँ पे सर क्या है, ये वाला सर, ये सर हमारा क्या पड़ता है, ये सिंगापुर पड़ता है, मलेशिया वाला रास्ता। और ये यहीं से ये जो रास्ता निकलता है सर, ये रास्ता होके कुछ इस तरह से जो निकल जाता है, ये हमारा पड़ता है साउथ चाइना सी। याद आ रहा है? साउथ चाइना सी पड़ता है।
ये साउथ चाइना सी होते हुए सर ये निकल जाता है पैसिफिक ओशियन में। अभी बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था। और सुमात्रा अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है, तभी तो 150 किलोमीटर नीचे जाएंगे तभी तो हमें सुमात्रा और इंडोनेशिया मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो ये कौन सा स्ट्रेट है सर, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या है सर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हम कहाँ से कहाँ चले गए। चलो अगर आप लोग को पढ़ना है तो रात में 10 PM की क्लास में चले आना। आज की जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, ठीक है। डिफेंस जो एक्सरसाइज हुए हैं वो आज हम क्लास में पूरा खत्म कर देंगे टू द पॉइंट। और कल की जो क्लास में स्टार्ट करेंगे वो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, डिफेंस ऑपरेशन इन इंडिया, जितने सारे ऑपरेशन हमारे इंडिया में शुरू से लेकर अब तक में हुए हैं वो सभी ऑपरेशन कवर होगा कल से। और आज की क्लास में डिफेंस के एक्सरसाइज कराएंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये होस्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा 2019 में भारत के द्वारा होस्ट किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। और ध्यान रखिएगा सिंगापुर नेवीज के द्वारा होस्ट किया गया था सेकंड एडिशन, ठीक है। सेकंड एडिशन सिंगापुर नेवीज के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा नवंबर 2020 में। 2021 का आपको पता है किसके द्वारा किया जा रहा है सर, थाईलैंड नेवीज के द्वारा किया जा रहा है अंडमान सी में। तो मतलब 2019 में किसके द्वारा किया गया, आईएन इंडियन नेवीज के द्वारा। 2020 का किसके द्वारा किया गया सर, 2000 अगर आप एग्जाम में पूछ दे 20 किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है किसके साथ, थाईलैंड इसके संग, क्या सिंगापुर नेवीज के संग, ध्यान रखिएगा। और 2021 किसके संग किया जा रहा है, तो वो है आरटीएन मतलब थाईलैंड नेवीज के द्वारा किया जा रहा है। तो सब चीज़ें आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है सर। 10 PM पे सुनील कृष्णा की सर की क्लास होती है। कोमल अभी ना नेक्स्ट मंथ से चेंज हो जाएगा, इसी मंथ में दिक्कत है बाबू। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, हैंड्स ओवर कर दिया है LCH मतलब होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स चीफ को। ध्यान रखिएगा, आइए इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हैंडेड ओवर द इंडिजिनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है टू द इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर विच इंट्रो, ध्यान रखिएगा, incorporated advanced technology and stealth features of the effective combat roles are the expected to the boost India's abilities in remain the self-reliant. The LCH is the only attack helicopter, ध्यान रखिएगा, at that can land to take off and the altitude of a 5000 meter with the considerable load of the weapons and fuels। मतलब ये चीजें हो सकती है। वेरी गुड। हाँ ICS ध्रुव वो तो अलग है, वो तो मैंने पढ़ा रखा था। प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो हैंड ओवर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ध्यान रखिएगा LCH हेलीकॉप्टर के अलावा इन्होंने क्या किया है, मेड इन इंडिया ड्रोन टू द इंडियन आर्मी विच वुड बी यूजिंग दैम for a different requirements all across the country. For Indian Navy, Prime Minister Modi would hand over the DRDO design advanced electronic warfare shoot। ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें इन्होंने दिया है, एक तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिया और मेड इन इंडिया एक इन्होंने ड्रोन भी दिया, और साथ ही साथ इन्होंने क्या कर दिया है, DRDO के द्वारा डिजाइन किए गए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट भी इन्होंने क्या किया है, इंडियन आर्मी को दिया हुआ है। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेवल शिप्स इंक्लूडिंग दैट द इंडियन एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत। ये सभी चीजें हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल अर्का, बिल्कुल बिल्कुल अर्का, सही कहा आपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें थे क्या क्या नहीं था ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट INS क्या है सर, विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम कमिश्नाइड इनटू अ इंडियन नेवी, फाइनली इंडियन नेवी में कमिश्नाइड हो चुका है। तो INS विशाखापट्टनम P-15B stealth guided missile destroyer has been commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, ध्यान रखिएगा मुंबई, कहाँ पे सर, मुंबई। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, मतलब 4 आना था उसमें से ये पहला है जो कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई में क्या किया गया, कमिश्नाइड किया गया है। INS विशाखापट्टनम क्या है, डिस्ट्रॉयर है,
15th बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहाँ पे किया गया कमिश्नाइड, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डॉकयार्ड मुंबई पे क्या किया गया, कमिश्नाइड किया गया है। 4 में से ये भी पहला बन के आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट हैज बीन डिजाइन बाय द इंडियन नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ द नेवल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द मास्डॉट डॉक सीपीआर्स लिमिटेड मुंबई। आईएनएस विशाखापट्टनम मेजर 63 in a length and 70 meter in the breadth and the displacement of water, वही टन कितना ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो 7,400 टन। इट वॉज कमिश्नाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके प्रेजेंस में इसको क्या किया गया है, मुंबई एयरपोर्ट पे क्या किया गया, कमिश्नाइड किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज से एक्सरसाइज नहीं होता आ रहा है, बहुत सालों से होता आ रहा है, 30 सालों से 40 सालों से ये एक्सरसाइज हो रहा है। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में दोस्ती एक्सरसाइज होती है। कौन सी होती है सर, दोस्ती एक्सरसाइज होती है, ट्राइलिटरल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। कौन सी एक्सरसाइज है सर, दोस्ती। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्ती एक्सरसाइज किन कंट्रियों के बीच में होते हैं कंडक्ट, तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द 5 days लॉन्ग 15th एडिशन, कौन सा एडिशन है सर, 15वां एडिशन है ऑफ द मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका बाइलियल ट्राइलिटरल एक्सरसाइज दोस्ती वॉज कंडक्ट इन द मालदीव्स। कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछेगा। 15वां जो दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था, 15th दोस्ती एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा सर मालदीव्स में कंडक्ट हुआ था 20 to 25 नवंबर 2021, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी फॉर्मेशन एंड द पीसफुल स्टेबल इंडियन ओशियन रीजन। तो मेन मकसद ये था। तो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। नहीं, डिस्प्लेसमेंट वही है 7,400 की मीटर सम करते हो, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,400 टन्स, ठीक है, 7,400 टन है, ठीक है, समझ में आया राहुल, समझ में आया, 7,400 टन के समथिंग, कम नहीं, उतना ही कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया, आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ ये हो गया। Exercise is conducted biennial among the coast guard of the 3 countries, तीनों कंट्री के कोस्ट गार्ड थे। This year marked the 13th year since the initiative in the exercise, मतलब कह रहा है कि यह जो वर्ष था, ये जो ईयर था अभ्यास की शुरुआत के बाद, 30वां वर्ष है ये। कौन सा 30वां वर्ष है, लेकिन एडिशन कौन सा है सर, 15वां एडिशन है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों में अंतर है। कौन सा वर्ष था, 30वां था, लेकिन एडिशन कौन सा था, 15वां था, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। कौन सा था, ध्यान रखिएगा, ICGS, कौन सा सर, वज्र, हमारे इंडिया की तरफ से, एंड अप्रूवल लॉन्ग विद द श्रीलंका कोस्ट गार्डशिप SLCGS सुरक्षा पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज, श्रीलंका की तरफ से सुरक्षा था, हमारे इंडिया की तरफ से वर्जन अप्रूव हुआ था, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। एम तो कुछ बताना है नहीं, क्यों होता है, कैपेबिलिटी एक्सरसाइज, इंटरऑपरेबिलिटी एंड द बिल्ड द कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड एंड द मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, ये सब चीजें वही है जो चीजें हमने आप लोग को बता रखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सर बन सकते हैं। 37th इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पोरेट हुआ एक्सरसाइज हेल्ड इन, कहाँ पे सर, ओशियन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप लोग को ना MCQs पढ़ाया था रात में, याद करो अर्का, अगर आप क्लास में हो या जो भी बच्चे हैं, तो मैंने ये पढ़ाया था आप लोग को कि 36 से लेकर जब हमने 70 क्वेश्चन MCQs कराया था, तो उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये चीज़ें कि कॉर्पोरेट भी होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? और मैंने ये भी कहा था कि कुछ अगर आपको याद हो तो गरुड़ शक्ति, क्या सर, गरुड़ शक्ति, कुछ याद आ रहा है, गरुड़ शक्ति, अगर आपको याद हो तो गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भी इंडोनेशिया के बीच में होता है। और मैंने उसी टाइम कहा था कि एक कॉर्पोरेट भी होता है किसके, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और हमने ये भी कहा था कि सर गरुड़, ध्यान रखना, क्या सर, गरुड़ जो है ना केवल वो फ्रांस के बीच में होता है,
याद करो, अगर आपको दोपहर वाली रात वाली क्लास याद हो तो उसी टाइम मैंने बताया था 37 इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशियन, ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। 37 एडिशन था इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कोऑर्डिनेट पेट्रोल्स इज बीइंग हेल्ड इन द इंडियन ओशियन, कहाँ पे हुआ था? हिंद महासागर में। कब हुआ था? 23 से 24 नवंबर 2021। दिखाई दे रहा है ये नवंबर एंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल अर्का, बिल्कुल कुछ समझ में यहाँ पे आ रहा है। हम लोग 23-24 नवंबर पहुंच गए, मतलब नवंबर एंड हो रहा है, अब हम लोग दिसंबर की तरफ, कल हम लोग हो सकता है दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। कॉर्पोरेट इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा। एक साल में ये 2 बार होता है कॉर्पोरेट, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इस बार जो हुआ है वो 37 था, और कहाँ पे हुआ है? इंडियन ओशियन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है सर? इंडियन ओशियन में सर ये हुआ है, ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002, पहली बार 2002 में ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। और क्या क्या है इसके बारे में, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब हमारे इंडिया की तरफ से कौन सा था? तो आईएनएस खंजर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी इंडोनेशियन नेवल शिप के बारे में कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इंडोनेशियन के तरफ से कौन सा था? तो ये भी बहुत सिंपल सा है, ताहा सैफुद्दीन, ध्यान रखिएगा, ताहा सैफुद्दीन, ये इंडोनेशिया का था, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आईएनएस खंजर को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था, हमने आपको पूरे डिफेंस के नवंबर के क्या किए हैं, डिफेंस नवंबर के पूरे 2021 के करंट अफेयर मैंने आपको दे दिया है। आप आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन के संग आ सकते हैं। दिस इज माय रेफरल कोड, अप्लाई करने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आइकॉनिक में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? अर्का क्लियर है, वाई टू स्टडी फ्रेंड्स क्लियर है मेरे भाई, राहुल शर्मा क्लियर है, समझ में चीज़ें आई बहुत अच्छे से कि हाँ सर बिल्कुल समझ में चीज़ें आ गई। कोमल, आशीष और जितने सारे बच्चे हैं सेशन को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा एक बार, है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इतने सारे बच्चों को सेशन समझ में आया। कल फिर से हम लोग मिलेंगे रात में 11 बजे, और जो बच्चे प्लस वाले हैं वो 8 PM पे हमसे अभी मिल सकते हैं, जहाँ पे लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर कर रहे हैं। और रात में 10 बजे आज जो फ्री क्लासेस चलेगी ऐप पे, ये चलेगी एक्सरसाइज, जितने सारे एक्सरसाइज हुए हैं उसके बारे में एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं, और उसने एमसीक्यूज के संग संग इसकी थ्योरी भी करेंगे जो भी होगा, ठीक है। और रात में फिर 11 बजे हम लोग वाईटी पे इसी चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर पढ़ेंगे लास्ट के 6 महीने का, ठीक है। चलो, फर्स्ट यूट्यूब क्लास, थैंक्स वाई टू स्टडी फ्रेंड्स, आप डेली आइएगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्या पूछा है अर्का? इच का नंबर इतना कम क्यों है? अब क्या बोला जाए? चलो, मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। आज शाम को अगर आप लोग खड़े, अब इसके बाद मेरी सब क्लास ऐप पे है, और सिर्फ एक क्लास रात में 11 बजे जो है वो है आपका यूट्यूब पे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।